जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे। और मैं हूं ऋषभ। तो एक बार फिर से दोस्तों बहुत लंबे समय बाद आपसे मिलने का मौका मिला है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बिना कोचिंग के एनडीए एग्ज़ाम को क्या क्रैक किया जा सकता है। इसी पे हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। और ऐसा इसलिए क्योंकि एनडीए का रिज़ल्ट अभी हाल फिलहाल में आया है और बहुत सारे लोगों ने यह मंजर ज़रूर देखा होगा, जैसे नो रिज़ल्ट फाउंड, नो मैच फाउंड। अपना इसमें रोल नंबर सर्च किया होगा। ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स के हैं जिन्होंने पढ़ाई शायद ठीक से ना करी है, उनका ये हश्र हुआ है। तो हम जानेंगे कि क्या अगर क्रैक कर सकते हैं तो कौन से वो पहलुएं हैं जिनको अगर हम हथियार के तौर पे इस्तेमाल करें तो हमारा काम बन जाएगा। जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम ऋषभ कुमार सिंह है। मैं वर्तमान में इंडियन आर्मी में एज ए सोल्जर मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा, उसमें एनडीए 2 बार, सीडीएस 3 बार, एफकैट भी 3 बार और एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। इस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, जिसका मैंने अब मेड का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी डबल, नेवी एसएसआर और डबल ए। तो इन सभी एग्ज़ाम को, इसके अलावा भी बहुत सारे जो एसएससी जीडी होते हैं, मैंने इन सभी को क्वालिफाई कर रखा है। तो चलिए, मैंने आखिरकार वो कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जिसकी मदद से आप कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। देखो, पहला जो स्ट्रेटजी होता है वो किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए या ज़िंदगी में आप कोई भी मुकाम हासिल करना चाहते हो, वो होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर आप मेंटेन करते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छे मुकाम पे जा सकते हो। डिसिप्लिन अगर आप सही रखना है, डिसिप्लिन सही रखने में एक अपने आप में डिसिप्लिन बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल वर्ड है। आपका टाइम टेबल सही होना चाहिए। आप अगर 6 घंटे आप रूटीन बना रखे हो तो 6 घंटे पढ़ाई करो। डिसिप्लिन अगर फॉलो आप अगर कर रहे हो तो दूसरा होता है कि आप क्या सही गाइडेंस ले रहे हो। सही गाइडेंस अगर आप ले रहे हो तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन रिजेक्शन में। आपको चेक करना होगा, आज बैठ के आप सोचना कि आप गाइडेंस कहाँ से ले रहे हो। गाइडेंस देने वालों की कमी नहीं है आजकल, खासकर जब यूट्यूब जब पूरे लोगों के पास जब पहुंच गया, और लॉकडाउन में खासकर ज़्यादातर, तो वहाँ पे देखने को मिला जो लोग कभी एनडीए का एन नहीं जानते हैं वो भी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, पेड कोर्स बेच रहे हैं, और आप भी कहीं उनकी ही भीड़ में तो नहीं चल रहे हो। तो इसको भी देखना। तीसरा, जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जो 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, वो बैठ के आप रीथिंक करना कि कहाँ कमी रह जा रही है। अपने स्ट्रेटजी को चेंज करने की ज़रूरत है या अपने प्लानिंग को चेंज करने की ज़रूरत है। आपको बुक्स की चेंज करने की ज़रूरत है। आप अपने बुक्स को देखो, ऐसा नहीं किसी पाथ फाइंडर पे ही डिपेंडेंट है। लूसेंट को देखो, कम से कम कुछ एमसीक्यूज़ करो। सीडीएस के भी कुछ क्वेश्चन दो, अगर जीएटी पेपर में अगर बात बन पाई तो, क्योंकि आखिरकार जीएटी पेपर जो है जीके कमोवेश सेम ही होता है। इसके बाद मैं चौथा जो आपको स्ट्रेटजी बोलो या चौथा आपको मैं हेल्प बोलूँ, यह हो सकता है कि आप प्रिपरेशन के दौरान आप अपने जो भी स्टडी मटेरियल है उसको लिमिटेड करके रखो, ज़्यादा नहीं। आजकल देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल को बच्चे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। पाथ फाइंडर ख़रीद लिया, टीएमएच ख़रीद लिया, दिशा पब्लिकेशन, न जाने हज़ार पब्लिकेशन। इसके अलावा जहाँ पे कोचिंग पढ़ते हो वहाँ पे पैकेजेस मिलते ही होंगे। तो इन सभी को लिमिटेड करो। कम मतलब कि अगर सोर्सेज हैं तो सिलेक्शन की गारंटी ज़्यादा है। समझ रहे हो, यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल वाला है यहाँ पे सिंबल, समझ रहे हो, 1/, यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल वाला यहाँ पे सिंबल है। तो आपको देखना है कि क्या आपका सोर्सेज लिमिटेड है कि नहीं लिमिटेड है। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट है पर लिस्ट नहीं है, ये आपका कॉन्फिडेंस। मतलब कि यूं ही मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या भैया मैं इस एग्ज़ाम को मैं अटैम्प्ट देना चाहता हूँ, अटेम्प्ट देना चाहता हूँ, मेरा एज अभी हुआ नहीं है या हुआ भी है तो मैं अभी पूरी तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं अगली बार की तैयारी का सोच रहा हूँ। लेकिन उससे पहले है कि मैं एक अटेम्प्ट देकर एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। उन लोगों के लिए मेरा यही है कि अगर मान लो कि कोई पेपर है, कोई भी पेपर है, इसका आप पहले से अटेम्प्ट देना चाह रहे हो, आपकी तैयारी नहीं है लेकिन आप एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हो। कैसा एक्सपीरियंस आप लोगे, पेपर आपसे निकलेगा नहीं क्योंकि तैयारी नहीं है। यहाँ से एक्सपीरियंस निकल के बहुत ही झटका लगेगा, करवा एक्सपीरियंस होगा। और जब मेन तैयारी करके जब पेपर को दोगे, इसी को जब मेन फोकस करके आप पूरी तैयारी करके पेपर को दोगे, तो उस समय आपके बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहेगा कि पेपर ने मुझे एक बार बीट कर रखा है, मुझे एक बार हरा रखा है, मुझे एक बार मेरी दांतों को खट्टा कर चुका है इस पेपर ने। तो एक इस पेपर का दबाव अब आप पे है। अगर पहला अटेम्प्ट ही आपका बेस्ट अटेम्प्ट हो, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं,
तो आपका प्रेशर पेपर के ऊपर होगा, ना कि पेपर का प्रेशर आपके ऊपर। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है और इन सभी चीज़ों को देखते हुए आप अपनी तैयारी को करो। ऐसा नहीं है कि एनडीए बहुत कुछ है, इसके आगे तो मेन चीज़ होगी जो एसएसबी इंटरव्यूज होगी। अब आप रिटन में इस तरह से आप फंस जाओगे तो मुझे लगता है कि पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। अगर आपको चीज़ें समझ में आई तो बिल्कुल इन स्ट्रेटजी को आप फॉलो करना। कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। देखो, मैं अभी कोई भी कोर्सेज अपने इस चैनल पे स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोग का पहला कारण क्या है, पहला कारण बता देता हूँ। मेरे टाइम की कमी नहीं है, टाइम मैं चाहूँगा तो कैसे ही मैनेज कर लूँगा। आप लोग का सपोर्ट नहीं है, हमारे पास सपोर्ट नहीं है। और दूसरा ये भी सही है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें कुछ और भी करने रहते हैं, अपने कुछ काम हैं, ट्रेनिंग्स हैं और भी बहुत कुछ हैं। आपको आगे चल के मालूम चलेगा जब आप इस मुकाम पे पहुंचोगे। तो फिर भी मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया, आपके लिए मददगार साबित होगा। और अगला अटेम्प्ट एनडीए का जब आए तो इस तरह से आप रोल नंबर ढूंढो तो यहाँ पे आपका नाम कहीं ना कहीं मिल जाए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।